उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी ने पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक के बाद अब ब्राह्मण कार्ड चल दिया है। पार्टी ने दिग्गज नेता और ब्राह्मण चेहरे माता प्रसाद पांडे को नया नेता प्रतिपक्ष बनाया है। अब यूपी विधानसभा चुनाव में जिस कुर्सी पर बैठकर पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव जिम्मेदारी संभाल रहे थे, अब वो जिम्मेदारी पांडे निभाते हुए नजर आएंगे। पहले माना जा रहा था कि सपा किसी दलित या पिछड़े को अपना महत्वपूर्ण पद देकर इस जनाधार को ज्यादा मजबूत करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन इस दांव से हर कोई हैरान है। आपको बता दें, अखिलेश यादव के इस ब्राह्मण कार्ड को बसपा प्रमुख मायावती की सोशल इंजीनियरिंग से जोड़कर देखा जा रहा है। एक समय बसपा भी ब्राह्मणों को साधने के लिए सतीश मिश्रा को पार्टी में लेकर आई थी और इसका फायदा कहीं ना कहीं मायावती को मिलता हुआ भी दिखाई दिया था, लेकिन ये फायदा अब अखिलेश यादव उठाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। माना यह जा रहा है कि अब सपा की नजर भी सोशल इंजीनियरिंग पर टिकी हुई है। बसपा प्रमुख मायावती ने पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने पर अखिलेश यादव पर तंज कसा है और कहा है कि सपा मुखिया लोकसभा आम चुनाव में खासकर संविधान बचाने की आड़ में यहां पीडीए को गुमराह करके उनका वोट तो जरूर ले लिया, लेकिन यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने की इसकी जो उपेक्षा है वो कर दी गई है। ये भी सोचने वाली बात है कि जबकि सपा में एक जाति विशेष को छोड़कर बाकी पीडीए के लिए कोई जगह नहीं है, वहीं ब्राह्मण समाज में तो कतई नहीं, क्योंकि सपा और बीजेपी सरकार में जो इनका उत्पीड़न हुआ है और उपेक्षा हुई है वो किसी से छिपी नहीं है। वास्तव में इनका विकास और उत्थान सिर्फ बीएसपी सरकार में हुआ है। अतः ये लोग जरूर सावधान हो जाएं और सपा को वोट ना दे। मायावती का बयान बता रहा है कि आने वाले दिनों में बसपा भी बड़ा दांव चल सकती है और अपने परंपरागत वोट बैंक को साधने के लिए नए सिरे से रणनीति भी बना सकती है। लेकिन आपको बता दें, सतीश मिश्रा जो हैं वो चर्चा में क्यों हैं। आपको बताते हैं, सतीश मिश्रा सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं। साल 2004 में बसपा सुप्रीमो मायावती के सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूले के आधार पर सतीश मिश्रा ने बसपा में एंट्री की थी। वे पार्टी के ब्राह्मण चेहरे के तौर पर सामने आए थे। मिश्रा की एंट्री रणनीति अगर देखा जाए तो दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण भी रही। मिश्रा ने बसपा की सोशल इंजीनियरिंग को आगे बढ़ाया और जिस विभिन्न जातियों के बीच समर्थन बढ़ा, उसके बसपा को 2007 में विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल करने में मदद मिली। वहीं मिश्रा ने पार्टी के भीतर भी संतुलन स्थापित किया। लेकिन आपको बता दें, अब क्या पुराना रिकॉर्ड दोहराने की तैयारी में सपा लग रही है। इसमें अगर देखा जाए तो 2024 में आम चुनाव में सपा को बम्पर फायदा मिला था और कहा जा रहा है कि जनता की नाराजगी का फायदा सीधे तौर पर सपा और इंडिया ब्लॉक को मिला है। ऐसे में सपा चाहती भी है कि जनता की इस नाराजगी को वोट बैंक के रूप में बदल दिया जाए और 2027 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर सरकार बनाई जाए। 2027 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर सरकार अगर बन जाती है तो हाल की 10 सीटों में विधानसभा में जो उपचुनाव होने हैं, सपा अपने परंपरागत एमओआई यानी मुस्लिम यादव समीकरण का पहले से ही विस्तार कर चुकी है। उसके पीडीए फॉर्मूले से भी बढ़त दिलाई गई है। अब सोशल इंजीनियरिंग का ये नया दाव क्या अखिलेश यादव के लिए फायदेमंद होगा और मायावती को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ सकता है।